जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दमन क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का फुल सॉल्यूशन लेके आते हैं, इसी तरीके से आज भी हम आपके लिए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम 2021 में आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल की हुई थी, उसकी 30 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें जितने भी कांस्टेबल एग्जाम जो जीडी का हुआ था, इसमें जितने भी हिंदी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इन सभी क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे और आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे आपको हिंदी के क्वेश्चन भी गलत नहीं होने देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा बात न करते हुए। यहाँ पर रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए, ये रहा। इसमें आपको बताना है आंखों में सरसों फूलना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है। तो देखिए, आंखों में सरसों फूलना, इस मुहावरे का अर्थ है विवेक ना होना, मतलब खुशी ना होना। ठीक है, आंखों में सरसों फूलना मतलब आंखों में आंसू जैसे तो आ रहे हैं पर फूल नहीं रहे, तो उसे क्या कहेंगे, विवेक फूलना, विवेक ना होना, मतलब कि आंखों में सरसों फूलना परंतु विवेक ना होना, खुशी ना होना। ठीक है, वो ऊपरी दिखावा वाली बात हो रही है कि आप ऊपरी दिखावा की खुशी कर रहे हैं परंतु क्या है, विवेक ना है शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे रिक्त स्थान भरना है, तो रिक्त स्थान मैंने भरने के लिए आपको बताया हूं कि चारों ऑप्शन आपको भर के देखना होता है। देखिए, राम ने मुझे पुस्तक खालिस्तान की, तो देखिए राम ने मुझे पुस्तक समर्पण की क्या, नहीं। प्राप्त प्राप्त थोड़ी की, ना वितरित की, वितरित थोड़ी की, समर्पित की थी। क्या की थी, राम ने मुझे पुस्तक समर्पित की। तो ये सही लग रहा है। बाकी तीनों ऑब्जेक्टिव जो आपके है वो वहां पर जम नहीं रहे हैं। देखिए, राम ने मुझे पुस्तक समर्पित की, ठीक है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हमें इसमें बताना है क्या, त्रुटि वाले क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। तो इसमें देखिए क्या त्रुटि है कि इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। तो इसमें जल्दी से देखिए क्या त्रुटि है, भाग एक में त्रुटि है, देख लीजिएगा। परंतु इसमें क्या त्रुटि है इस भाग में, यहाँ पर देख के जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करिए। जब तक हम आपको राइट आंसर बताते हैं तो फटाफट आप लोग भी सोचिए करें कि अब क्या होता है, क्योंकि हमने इतने पेपर आपको 50 यहाँ पर सेट पूरे सॉल्यूशन करा चुके हैं। तो आज जो है 51वां है, आपको ध्यान रखना है। जल्दी से क्या होना चाहिए, तो देखिए इस बात के कहने में, यहां पर आप देखिए इस बात को कहने में किसी को संकोच नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, के की जगह अगर आप को जमा के देखेंगे तो क्या सही लग रहा है क्या, देखिए इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, परंतु यहाँ देखिए इस बात को कहने में और इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, तो यहाँ के की जगह क्या आएगा, को आएगा। इसलिए यहाँ पर पहले वाले भाग में क्या है, त्रुटि है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्या बताना है, आपको त्रुटि बताना है कि उनके निधन से देश की अपूरणीय क्षति हुई है। तो देखिए किसी के निधन से देश में क्षति नहीं होती। क्षति कब होती, जब इमारतें होती, जैसे कि कोई आपको किसी प्रकार से चोट पहुंचाए उसे क्षति कहते हैं। परंतु क्या हो रहा है, उसके उनके निधन से देश के अपूरणीय जो हानि हुई है, क्या हुई है, क्षति नहीं होती। क्षति तो किसी चीज को टूटने फूटने पे होती है ना क्षति, परंतु यहाँ क्या होगा, उनके निधन से देश की अपूरणीय हानि हुई है। ठीक है, तो क्षति की जगह क्या आएगा, यहाँ पर हानि आएगा। क्षति नहीं यूज किया जाएगा, क्या किया जाएगा, हानि। कोई भी चीज टूटती फूटती है तो उसके लिए क्षति का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, ये रहा, विफलता का कारण अध्ययन पद्धति का खालिस्तान ही था। तो देखिए सबसे उपयुक्त बात बताना है। देखिए विफलता किस कारण से आती है, आपको इन सभी को जमा के देखना है। क्या आदर्श के कारण विफलता आती है, नहीं। आदर्श जब सही रहेगा तो क्या विफलता आएगी, नहीं आएगी। विस्तार और समुचित तो जम नहीं रहा है। तो देखिए विफलता का कारण अध्ययन पद्धति का क्या बताया गया, दोष है। मतलब जो आपकी यहाँ पर जब आप अगर सिलेक्ट नहीं होगे, आप अगर मेहनत नहीं करोगे और नहीं सिलेक्ट होगे, तो उस अध्ययन पद्धति में क्या है, आपके दोस्त था, मतलब आपकी पढ़ने में किसी प्रकार का दोस्त था। तो ये दोस्त को आपको खत्म करना होगा, जब भी आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ क्या बात की गई है, विफलता का अध्ययन, विफलता का कारण क्या था, अध्ययन पद्धति में किसी प्रकार का दोष था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रतिस्थापित करना है कि इसके स्थान पे क्या लिखा जाए, गुरुजनों पर श्रद्धा करो। तो देखिए गुरुजनों पर श्रद्धा भरो सही हो सकता है क्या, नहीं होगा। ठीक है, गुरुजनों पर श्रद्धा पूजो, ये भी नहीं होगा। अब देखिए गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, तो यही वाला क्या होगा, सही होगा ना, क्योंकि गुरुजनों पे क्या होता है, श्रद्धा रखने की बात की जाती है। तो गुरुजनों पर श्रद्धा रखो एक सही वर्ड होगा वहां पे यूज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, हमें क्या बताना है इस शब्द में। देखिए यहाँ पर
हमें बताना है कि विलोम शब्द बताना है। ठीक है, क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है, वो भी किसका? प्रवेश का। प्रवेश का मतलब क्या होता है? अंदर आना, किसी को आने देना। और निकास का मतलब क्या होता है? निकालना होता है, यानी कि बाहर करना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रवेश का विलोम निकास हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकास हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ये पूछा गया नेक्स्ट हमसे, यहाँ पर आपको बताना है दिए गए विकल्प में चुनना है कि मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखिए, सांप छछूंदर की गति होना, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मुहावरे का? तो असमंजस की स्थिति होना। क्या होता है? असमंजस की स्थिति होना। सांप छछूंदर की जो गति होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है असमंजस की स्थिति होना। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, पूछा गया है सही वर्तनी बताना है। तो मैंने आपको कहा हूं कि सही वर्तनी जब भी आपको दिखे तो 3 बार क्वेश्चन को लिख के देखना है। कितनी बार? 3 बार क्वेश्चन को लिख के देखना है, ताकि एक भी आपकी गलती ना हो सके। तो देखिए, संन्यास तो आप सभी को पता है कि संन्यास किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, ये वाला सा तो लास्ट में आता नहीं ना, तो ये वाला आता है आपका, जो ससरोते का आता है यही आता है। और ऊपर अम की बिंदु आती है, इसमें अम की बिंदु है क्या? नहीं है, तो ये गलत हो गया। जो बचा वही क्या होगा? हमारा सही होगा। आपको चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत छांटना है, तो आपका राइट आंसर ऑटोमेटिक निकल आएगा। आप सोचे डायरेक्ट राइट पे चले जाए, तो डायरेक्ट राइट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। जो देखा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? तो जो देखा नहीं जा सकता उसे हम अदृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। जो देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहते हैं, और जो देखा जा सके उसे दृश्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, प्रतिस्थापित करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है, मकान गिर जाने का संदेह है। तो देखिए, इसकी जगह क्या हो सकता है? तो देखिए, मकान गिर जाने का संदेह है या मकान गिर जाने का शौक है। तो देखिए, अभी मकान गिरा नहीं है। ठीक है, मकान गिर जाने के बाद की बात करेंगे तो देखिए, मुझे शौक होता, परंतु अभी क्या हो रहा? मकान गिर जाने का संदेह। तो संदेह की जगह क्या कर सकते हैं? डर, क्योंकि संदेह का पर्यायवाची क्या लग रहा है? डर। तो मतलब डर एक प्रकार का संदेह होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मकान गिर जाने का संदेह है या डर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है समानार्थी शब्द बताना है। तो किसका समानार्थी शब्द बताना है? देखिए, यहाँ पर उन्मूलन का समानार्थी शब्द बताना है। तो सभी को पता है उन्मूलन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को उखाड़ फेंकना होता है। क्या होता है? उखाड़ फेंकना, या उसे जड़ से खत्म कर देना, या उसको समाप्त कर देना। उन्मूलन का मतलब निकाल देना भी होता है। तो वही बात की गई है कि उन्मूलन का मतलब क्या हो जाता है? उखाड़ फेंकना होता है। इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? उखाड़ फेंकना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पूछा गया है प्रतिस्थापित करने वाला, फिर पूछा गया है ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। तो देखिए, ठंडा घड़े का पानी होता है क्या? नहीं, घड़े का ठंडा पानी होता है ना, ठंडे घड़े का पानी थोड़ी होता है। घड़े का ठंडा पानी पिलाइए सही होगा। तो देखिए, ठंडा पानी घड़े का पिलाइए, क्या सही लग रहा है? नहीं लग रहा है। पानी ठंडा घड़े का पिलाइए, नहीं, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, ये सही लग रहा है ना। मैंने जैसे कहा कि घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें क्या बताना है? यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है आपसे, जैसे अंशु किसका पर्यायवाची है। देखिए, यहाँ पर क्या बात की गई है, तो अंशु किसका पर्यायवाची है? तो अंशु पर्यायवाची है किरण का। किसका पर्यायवाची है? किरण का पर्यायवाची है। और आपको इतना ध्यान रखना है, ये अमृत और आंख और ये स्त्री, ये सभी वर्ड क्या है? बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो सुधा हो जाता है। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची सुधा हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंख का तो बहुत होता है, नयन, अंशु, ये सब क्या हो जाते हैं? आंख के हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, ये रहा आपके सामने। इसमें आपको क्या बताना है कि वाक्य में त्रुटि कहाँ है। तो देखिए, प्रदर्शनी प्राय शहर के उस स्थान पर लगाया जाता है जहां लोग आसानी से पहुंच सके। इसमें आपको बताना है कि त्रुटि कहाँ है। तो देखिए, पार्ट 2 में त्रुटि है। तो देखिए, यहाँ पर कैसे पता चलेगा? तो प्रदर्शनी प्राय शहर के उस स्थान पर लगाया जाता है जहां लोग आसानी से पहुंच सके। तो देखिए, इसमें आपको बताना है क्या त्रुटि थे। जल्दी से सोचिए, इसमें किस भाग में क्या त्रुटि है। आप इसे पढ़ के देखें कि क्या गलती नजर आ रही है। तो देखिए, प्रदर्शनी प्राय शहर के उस स्थान पर लगाया जाता है, तो आपको इसमें देखना है। तो देखिए, यहाँ पर प्रदर्शनी की बात हो रही है, तो ये क्या है? थोड़ा सा यहाँ पर जो स्त्रीलिंग के जैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? प्रदर्शनी प्राय शहर के उस स्थान पर लगाई जाती है जहां, तो यहाँ क्या यूज किया जाता है? लगाई जाती है। ठीक है, प्रदर्शनी कहाँ लगाई जाती है ये बताना था। तो लगाया जाता नहीं होगा, लगाई जाती है जहां लोग आसानी से पहुंच सके। तो प्रदर्शनी कहाँ लगाई जाती है? जहां लोग आसानी से पहुंच सके।
तो इतना ध्यान रखना था, लगाया जाता यूज नहीं होगा, इसलिए वाला वाक्य क्या है, गलती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें आपको क्या बताना है, एक शब्द में उत्तर बताना है। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द में उत्तर बताइए। जिसके पास कुछ भी ना हो तो इसको घोट लेना, क्योंकि ये 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी 63 शिफ्ट में जो 187 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें ये 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं, तो अकिंचित कहते हैं। क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। और जिसमें कुछ करने की क्षमता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, अक्षम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में खालिस्तान जा सकता है। तो देखिए हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में बांधा जा सकता है क्या, नहीं। एक डोरे में बांधा जा सकता है, सूत्र में नहीं। ठीक है, डाला जाता है क्या, नहीं। फंसाया जाता है कि नहीं। हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। ठीक है, जैसे माला मोती को पिरोया जाता है ना, इसी तरीके से क्या होगा, हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। राइट आंसर क्या होगा, पिरोया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये बताना है कि शोक का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए शोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। क्यों, हर्ष, शोक का मतलब होता है दुख और हर्ष का मतलब क्या होता है, खुशी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खुशी, हर्ष, आनंद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो देखिए आविष्कार की शुद्ध वर्तनी आप सभी को पता है कि आ में आ की मात्रा होती है, इसमें आ की मात्रा है क्या, नहीं है। ठीक है, और आपको पता है कि ये वाला षटकोण का यूज किया जाता है, इसमें भी ये षटकोण नहीं है, इसमें भी ये नहीं है। तो जो बचा वही क्या हो जाएगा, हमारा यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पहले गलत वर्ड छांटना, जो बचेगा वही है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, चुनाव में अपना मत देने की क्रिया क्या कहलाती है। तो मतदान कहलाती है। क्या कहलाती है, मतदान करने, जो चुनाव में आप वोट देने जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मतदान कहते हैं ना। तो इसे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव में अपना मत देने की क्रिया क्या कहलाती है, मतदान कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारे से जो 5 क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे जाते थे गद्यांश के, उनको देख लेते हैं। अब लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 9 टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने हर वीडियो में आपको 9 टॉपिक बताया हूँ, इसमें भी अभी आपको लास्ट में बता दूंगा कि किन 9 टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पद्यांश यानी कि गद्यांश को हल करने के लिए मैंने कहा हूं कि आपको 3 से 3.5 लाइन तक जाना है। आपको एक भी ऐसा अक्षर नहीं होगा जो मिलेगा नहीं। आपको जैसे 3 लाइन तक जाओगे, पहले वाले का उत्तर हमेशा मिल जाएगा। 3 लाइन तक आपको पढ़ना है, कोई सा भी पैसेज उठा के देख लेना, सब में ये नियम लागू होगा कि 3 लाइन तक जब आप पढ़ोगे तो उसका उत्तर आपको मिल जाएगा और ऑप्शन में बस वही उत्तर डायरेक्ट दिखेगा। देखिए धरती वह है जो खालिस्तान करती है, सब खालिस्तान इस पर रहते हैं, उनका पालन पोषण करके उनकी रक्षा करती है। धर्म भी हमें खालिस्तान करता है, धर्म ना हो तो हम काम ना कर सके अथवा हम जो धारण करते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए एक बार यूज हो गया हमारा जो ऑप्शन में दिया है धारण। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर अब आगे पढ़े, मन में निश्चय कर लेते हैं वह खालिस्तान है, चंद्र में जो शीतलता है, स्नेह है, वह हमें शांति उत्पन्न करता है, आकाश विस्तार है जिससे हम खालिस्तान के विस्तार की प्रेरणा पाते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि 3 लाइन तक आपको पढ़ना है और इनमें से जो भी बढ़ा है बस उसे लगा देना है। हर पेसेज में मैंने देखा हूँ, हर पेसेज में आपको बताया हूँ 3 लाइन तक पढ़ना है। उसके बाद जो भी ऑप्शन है, सिर्फ आपको ऑप्शन जो 4 दिए रहेंगे उसके एक ही जो उत्तर रहेगा वो डायरेक्ट इसमें लिखा होगा। तो क्या हो गया, अब देखिए धारण करती है, धरती वह है जो धारण करती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए धरती वह है जो धारण करती है, सब इस पर रहते हैं। तो देखिए सब इस पर रहते हैं, अब इसमें हम अगर लोग लगाए और तो देखिए लोग भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं और पशु भी रहते हैं। तो धरती पे सभी रहते हैं, परंतु ये सब किसके अंदर आते हैं, जीव के अंदर आते हैं। लोग भी जीव है, पक्षी भी जीव है और पशु भी जीव है। तो यहाँ हम किसे रखेंगे, जीव को रखेंगे, क्योंकि एक चीज को तो रख नहीं सकते, क्योंकि धरती जो है उस पर ये तीनों चीज रहती है, परंतु ये तीनों किसके अंदर आते हैं, जीव के अंदर आते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ रख देंगे कि धरती वह है जो धारण करती है, सब जीव इस पर रहते हैं, उनका जो पालन पोषण करके उनकी रक्षा करती है। धर्म भी हमें खालिस्तान करता है। तो देखिए धर्म भी हमें क्या धारण करता है, क्या करता है, धारण करता है। धर्म हमारा पालन पोषण थोड़ी करेगा, ना कि धर्म हमारा पालन पोषण करेगा, नहीं, ना ही ग्रहण करेगा, क्या करेगा, हमारे धारण करेगा। जैसे धरती हमें धारण करती है वैसे धर्म भी हमें क्या करती है, धारण करती है। धर्म ना होता
तो हम काम ना कर सके अथवा हम जो धारण करते हैं मन में निश्चय कर लेते हैं वह खालिस्तान है। तो क्या है, देखिए धर्म की बात यहाँ पर की गई है तो धर्म ही होगा यूज, ठीक है, यही वर्ड यूज होगा, ना कि कर्म, ना कि संकल्प, ना कि प्रेम। चंद्र में तो जो शीतलता है, स्नेह है, वह हम में शांति उत्पन्न करता है, आकाश विस्तार है जिससे हम खालिस्तान के विस्तार की प्रेरणा कर पाते हैं। तो देखिए जो आकाश विस्तार यानी कि यहाँ बात कर रही है चंद्र में जो शीतलता है, स्नेह है, हम में शांति उत्पन्न करता है। तो देखिए मन में क्या बात होती है, जो आपका चित्त है उसमें क्या करेगा, विस्तार करता है, क्या करता है, शांति के साथ आपके चित्त में विस्तार करता है, ठीक है। तो राइट आंसर चित्त हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारे 25 क्वेश्चन थे आपके एसएससी जीडी एग्जाम के 30 नवंबर की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थे, इसके जितने भी 25 क्वेश्चन हिंदी में पूछे गए थे, और मैंने कहा हूं कि आपको 9 टॉपिक बताता हूं कौन से लिए गए हैं जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परंतु उससे पहले बता दूं कि एसएससी जो है वो अपने प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूछती है, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। इसलिए मैं हर आपके लिए जितने भी आपके 63 शिफ्ट है उन सभी का सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। इनको देखिए, कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, ट्रिक भी बता देता हूँ जहाँ ट्रिक लगती है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपके 9 टॉपिक है कौन से है। देखिए मैंने कहा था 9 टॉपिक कौन से पूछे जाते हैं, जो आपके सामने आ चुके हैं कि हिंदी में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 एग्जाम जो होगा उसमें कौन से 9 टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शब्द प्रतिस्थापित करना, मुहावरे के अर्थ, एक शब्द में उत्तर, विलोम शब्द, सही वर्तनी, अशुद्धि त्रुटि, पर्यायवाची, समानार्थी और रिक्त स्थान, और उसके बाद आज लास्ट में रहेगा गद्यांश। इससे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन 8 टॉपिक से आपके 8 दूनी 16 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक 3 क्वेश्चन एक शब्द से पूछे जाते थे, टोटल 187 क्वेश्चन 63 शिफ्ट में पूछे गए थे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साइड में आने वाली बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना। जय हिंद दोस्तों।